हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक लिख रखा है, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पहुंचते हैं गैमेटोजेनेसिस, अगला टॉपिक जो है। अगर आप इससे पहले ये चीज़ समझें कि हम गैमेटोजेनेसिस यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में या एनसीईआरटी वगैरह में देखा होगा रिप्रोडक्शन इवेंट्स, ये एक टॉपिक है। रिप्रोडक्शन इवेंट्स मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है वो किन किन फेज से होकर के होता है कंप्लीट। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट की बात करें तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, और फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा कि हमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखनी है, उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन, और उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें तो हमने रिप्रोडक्शन के इवेंट में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, क्योंकि यदि सिस्टम नहीं होगा तो पूरा हम कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं देख सकते। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, क्योंकि दोनों ही यूनिसेक्स हैं, अपनी अपनी बॉडी में ही सिस्टम कंप्लीट डेवलप होंगे। अब हम देख रहे हैं जो टॉपिक गैमेटोजेनेसिस है, जो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का सबसे पहला टॉपिक है। यदि हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सेल की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है मेल की, वो होती है स्पर्म, और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो होती है ओवम। हमने ओवम का बनना देख लिया, ओवम बन रहा है ये पता है मेंस्ट्रुअल में, पर प्रोसेस कैसे हो रही है। तो जब स्पर्म मेल की बॉडी में बनेगा, ओवम फीमेल की बॉडी में बनेगा, तो गैमीट के बनने की प्रोसेस, जब भी किसी वर्ड के बाद में जेनेसिस लगा होता है मतलब उसके बनने की प्रोसेस, तो गैमीट्स के बनने की प्रोसेस कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। प्लांट में भी हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी तरह से ह्यूमन में भी हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, oogenesis में हम ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट जो अपनी अपनी बॉडी में बन रहे हैं, चूंकि प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में कंसीव होगी, तो गैमीट स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का ट्रांसफर होगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में वो एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होगा, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं कंप्लीट, ये पूरे रिप्रोडक्शन इवेंट कहलाते हैं, जो एक के बाद एक होने के बाद ही हम कहते हैं किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक पहुंचती है। अब हम जो अगली वीडियो देखेंगे, तो अगली वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पेसिफिक प्रोसेस देखेंगे। ह्यूमन मेल में ये किस तरह से होती है, एक मदर सेल से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जिससे आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट और 12th के प्रोस्पेक्ट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियोज़ को पहुँचाएँ। थैंक यू।